हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। आपको जो है ये प्रश्नावली करने से पहले इसके सारे सूत्र मालूम होना चाहिए। यदि आपको अभी सूत्र याद नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वीडियो देख सकते हो सूत्रों वाला। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर दे रखी है और BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो मान है आपको ज्ञात करने हैं। देखो दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको दे रखा है कोण बी जो 90 डिग्री है। कोई त्रिभुज है ABC दे रखा है। देखो त्रिभुज ABC दे रखा है, इसका जो कोण B है वो 90 डिग्री का, यानी कि ये त्रिभुज ABC क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पर दे रखा है। एक भुजा दे रखी है, देखो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे AB बराबर दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों तो आपको ये ज्ञात करना, साइन A का मान ज्ञात करना, कोस A का मान ज्ञात करना और साइन C का मान ज्ञात करना और कोस C का मान ज्ञात करना है। इससे पहले देखो दोस्तों हमें क्या लानी है, एक भुजा लानी है AC। देखो AC तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज क्या है ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। देखो समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिख देगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का देखो 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है इसके अंदर, देखो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो AC जो इसके अंदर कर्ण है, तो मैं लिख दूंगा कर्ण की जगह AC स्क्वायर बराबर, देखो आधार क्या, नीचे वाली जो भुजा होती है क्या होती है, आधार होती है। यहाँ पर देखो BC, यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस लंब क्या मान गया AB, यानी कि AB स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल मान रखना है। AC का मान क्या है, देखो AC का मान तो हमें निकालना है इसके अंदर, AC स्क्वायर बराबर BC का मान क्या है, BC का मान है 7, तो 7 रखो यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है, AB का मान है 24, तो 24 रखो यहाँ पे उठा के, ये हो गया। अब देखो AC स्क्वायर बराबर देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएंगे 49 और 24 के स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आएंगे 576। अब जो देखो आगे AC का स्क्वायर देखो 49 को और 576 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएंगे 625। अब देखो AC स्क्वायर इधर इधर 625 है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका जो अंडर रूट का हो जाएगा दोस्तों, AC बराबर अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 25, यानी कि AC जो हमारे पास आई वो आ गई 25। AC का मान जो आ गया हमारे पास 25, यहाँ पर लिख दो 25। अब जो है इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास तीनों भुजाओं का मान है। देखो इस भुजा का मान भी है, इस भुजा का मान भी है, इस भुजा का मान भी है। अब जो है हम आसानी से जो है साइन है, कोस है, साइन C और कोस C का मान निकाल सकते हैं। अब जो दोस्तों देखो मैं पहला हल करूंगा, यहाँ पर देखो पहला हल कर लो। यहाँ पे पहला में से मैं ले रहा हूँ, देखो साइन है कोमा कोस है, अलग अलग निकालना दोनों का। देखो साइन A का मान निकालो यहाँ पे, साइन A। अब दोस्तों देखो साइन A का सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र देखो लाल कक्का वाला सूत्र लगवाया था मैंने। देखो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटावा कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटावा कर्ण, तो यहाँ लिखो लंब बटावा कर्ण आ गया दोस्तों। देखो यहाँ पर जो है लंब और कर्ण इस कोण के अनुसार लेने हैं आपको। देखो यहाँ पर कोण कौन सा A है दोस्तों, तो चित्र के अंदर देखो A कौन सा, ये वाला A है। हमेशा ध्यान रखना ये जो A यहाँ पर थीटा की जगह A आया तो थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि कोण जो यहाँ कोण दे रखा है, यहाँ पे साइन के साथ कौन सा कोण दे रखा है, A दे रखा है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। हमेशा ध्यान रख लेना, हम समकोण त्रिभुज में क्या लेते हैं, नीचे वाली भुजा को हमेशा आधार मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो कोण A है इसके अनुसार लंब और आधार डिसाइड होंगे, यानी कि A के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी, यानी कि नीचे वाले को लंब मानना है और इस वाले को आधार मानना है। और कर्ण जो होती है हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर कोण कौन सा दे रखा है, जो लंब और आधार जो है वो जो है इस कोण के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। तो देखो साइन A दे रखा है, तो देखो साइन A यहाँ पर लंब क्या है, लंब इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि 7 लेना है। यह 7 हो गया, वो कर्ण क्या है इसके अंदर 25, ये हो गया 25, यानी कि साइन A का मान क्या है हमारे पास 7/25। अब दूसरा देखिए कोस A दे रखा है, कोस A यानी कि कोस थीटा का मान क्या होता है, देखो इसमें देखो कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटावा कर्ण। तो यहाँ पर लो आधार बटावा कर्ण, यानी कि आधार बटावा कर्ण। अब देखो कोस A दे रखा है, यहाँ पर भी कौन सा A है, तो एक के अनुसार जो है आधार और लंब डिसाइड होंगे, यानी कि एक के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, तो आधार ये की ये रहेगी। तो देखो आधार कौन सा है, आधार ये हो गया इसमें 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 और कर्ण क्या हो गया 25। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दो 25, यानी कि कोस A का मान गया 24/25, साइन A का मान है 7/25। इसी के अनुसार जो हम दूसरा प्रश्न भी हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। दूसरा देखो क्या है, दूसरा जो है, दूसरे में पहला साइन C का मान, देखो साइन
सी का मान। देखो देखो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो ये होता है लंब बटा कर्ण ही होता है। तो लंब बटा कर्ण लूंगा मैं, लंब बटा कर्ण ले लिया। अब देखो यहाँ पर कोण को ध्यान से देखो, यहाँ पर सी कोण दे रखा था, पहले दो कोण दे रखा था वो ए दे रखा था, अब की बार कौन सा दे रखा सी। देखो सी कहाँ है इसके अंदर, यहाँ पर है दोस्तों। अब की बार सी इसको मानना, यानी कि इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब की बार ये लंब होगी और ये वाली आधार होगी, ये वाली आधार हो जाएगी। तो ये होगी लंब बटा आधार, यानी कि हम क्या करेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन सी बराबर लंब क्या है यहाँ पे, लंब ए बी, यानी कि ए बी लिखो और कर्ण क्या ए सी, तो ए सी लिखो और साइन सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पर है 24 और ए सी का मान यहाँ पर है 25, यानी कि साइन सी बराबर कितना हो गया 24/25। अब देखो दूसरा देखो कोस सी का मान देखो, कोस सी यानी कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा सूत्र वही होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण ही होता है, आधार बटा कर्ण। लेकिन आधार डिसाइड किसके अनुसार होगा, कोण सी के अनुसार। कोण सी के सामने वाला भुजा कौन सी है, लंब है, और ये नीचे वाला कौन सी आधार है, तो बी सी आधार हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि कोस सी बराबर बी सी बटा ए सी, यानी कि बी सी का मान कितना है दोस्तों, बी सी का मान 7 है और ए सी का मान कितना हो गया 25, यानी कोस सी का मान जो है हमारे पास 7/25। वेरी सिंपल। देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में यहाँ पर आकृति दे रखी है इसकी, tan p माइनस कोट r का मान आपको निकालना है। देखो दोस्तों ये दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसमें त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज दे रखा है, PQ 12 सेंटीमीटर दे रखी है, PR 13 सेंटीमीटर दे रखी है। tan p माइनस कोट r का हम मान ज्ञात करना। अब देखो त्रिभुज PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, अतः क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इस चित्र के अंदर देखो ध्यान से, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखो कर्ण की क्या उतार रहा हूँ मैं, 13 का स्क्वायर, यानी कि मैं उतार रहा हूँ 13 का स्क्वायर, कर्ण इसमें 13 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार जो है इसमें हो जाएगी क्यू आर का स्क्वायर, और लंब जो है हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो दोस्तों 169, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 12 का 144। अब देखो 144 से तो जाएगा तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। देखो 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे दोस्तों 25 बराबर क्यू आर, यानी कि स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो जाएगा तो अंडरूट का हो जाएगा, क्यू आर बराबर अंडरूट के 25, ये अंडरूट के 25 का वर्गमूल निकाला तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर दोस्तों, यानी कि क्यू आर जो हमारे पास आया वो कितना आया 5 सेंटीमीटर आया यहाँ पे। जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, tan p माइनस कोट r का मान निकालेंगे। देखो tan p माइनस कोट r का मान निकालेंगे। देखो दोस्तों tan p का सूत्र क्या हो जाएगा, tan p का लंब बटावा आधार, यहाँ से देखो लंब बटावा आधार जो tan p का सूत्र हो जाएगा, लंब बटावा आधार माइनस कोट का सूत्र क्या होगा, आधार बटावा लंब, आधार बटावा या ऐसे लिख लो आधार बटावा लंब, डायरेक्ट आधार बटावा लंब। अब देखो यहाँ पर जो tan p है, देखो कौन सा है, p के अनुसार लंब और आधार डिसाइड होंगे, तो p कौन सा है, यहाँ पर कोटि कोण देखो p, ये यहाँ पर है p के सामने वाले हमेशा क्या होती है, लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पर जो लंब होगी वो होगी क्यू आर, यानी कि क्यू आर। आधार कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो गया तो आधार कौन सा हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा दोस्तों, ये पी क्यू, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो कोट आर, यहाँ पर कौन सा आर है, तो आर के अनुसार लंब और आधार लेना है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगी ये और आधार हो जाएगी ये, तो कौन सा है आधार ये है, तो क्यू आर ही लेना, आधार क्यू आर, और लंब कौन सा लंब ये लेना पी क्यू, ये पी क्यू। देखो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान देखो दोस्तों 5 दे रखा है, पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान दोस्तों 12 ले रखा है, माइनस क्यू आर का मान क्या दे रखा है, क्यू आर का मान 5 है, और पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान भी कितना है 12, यानी कि 5/12 में से 5/12 गए दोस्तों कितना आएंगे 0, यानी कि tan p माइनस कोट r का मान कितना आएगा 0। वेरी सिंपल। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 दे रखा है तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखो दोस्तों दूसरे प्रश्न में दे रखा है साइन a बराबर 3/4 है, कोस a और tan a का मान परिकलित करना। मान लो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो साइन a बराबर 3/4 यहाँ पर दे रखा है, देखो साइन a बराबर 3/4 मेरे को यहाँ पर क्या कर रखा है, दिया
है। अब क्या होता है देखो, साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटावा कर्ण। तो मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, लंब बटावा कर्ण लिख सकता हूँ दोस्तों, लंब बटावा कर्ण 3/4। देखो यहाँ से लंब बटावा कर्ण का अनुपात आया 3/4, तो लंब क्या आई यहाँ पर 3 आई दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लंब को ले लूँगा 3। देखो यहाँ पर जो है तो साइन ए दे रखा दोस्तों, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ए देखा दे रखा कोण, कोण के सामने वाले को लंब मानना है, यानी कि लंब कौन सी होगी, कोण के ए के सामने वाली, यानी कि ए के सामने वाले को लंब मानना है। यहाँ पर 3 इसको नहीं मानना, इसको मानना है 3 BC को मानना है, क्योंकि लंब जो होती है वो यहाँ पर कोण के अनुसार तय होगी, यानी कि ये कोण ए दे रखा है तो ए के सामने वाली जो होगी यहाँ पर लंब ये होगी 3। और कर्ण क्या होगी 4, कर्ण हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री सामने वाली होती है, ये 4 हो जाएगी। हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इसके अंदर आधार निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखो 3 हमारे पास लंब आ गई और 4 जो आधा ये आ गया कर्ण, और आधार हमें निकालना है। देखो त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जो दोस्तों कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण दोस्तों देखो AC है यहाँ पे, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और आधार क्या है, आधार दोस्तों देखो यहाँ पर AB है, क्योंकि हमें जो कोण के सामने वाले देखो AB, यहाँ पर AB का स्क्वायर आधार में ज्ञात करना। और लंब क्या है BC दे रखा है, BC का स्क्वायर दे रखा है। AC का मान क्या है, AC का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और AB का मान हमें ज्ञात करना है, और BC का मान जो है 3 दे रखा है दोस्तों। अब जो देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। ये 9 प्लस का उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 16 - 9, यानी कि AB का स्क्वायर हो गया। अब देखो 16 में से मैं 9 घटाऊंगा तो दोस्तों मेरे पास बचेंगे देखो 7 बचेंगे दोस्तों। 7 बराबर AB स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो किसका होगा, AB बराबर हो गया मेरे पास √7, यानी कि AB जो आया हमारे पास दोस्तों √7। अब जो दोस्तों इनकी सहायता से जो मैं कोस ए का मान निकाल लूँगा। देखो कोस ए का मान, देखो कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र यहाँ से ले लो, देखो आधार बटावा कर्ण होता है, आधार बटावा कर्ण मैंने उतार लिया यहाँ पे, आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ पर कोण क्या दे रखा है, कोस ए कोण दे रखा है, इसके अनुसार लंब और कर्ण डिसाइड होंगे एक बार। ये देखो ए के सामने वाले क्या मानना, लंब मानना है इसको, और इसको क्या मानना है, आधार मानना है। तो यहाँ पर क्या आधार बटा कर्ण है, कर्ण हमेशा एक ही रहती है, यानी आधार ये है, यानी कि ये जो कोण दे रखा है इसके सामने लंब होगी, ये होगा आधार। तो मैं आधार की जगह उतारो √7 और कर्ण क्या होगी 4, यानी कि कोस ए के जो मान है हमारे पास है √7/4। और टेन ए क्या है, देखो टेन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो लाल कक्का वाले सूत्र से टेन ए का सूत्र जो लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा ये हो जाएगी आधार, यानी कि टेन ए इसके अनुसार डिसाइड होंगे, ए के अनुसार ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो यहाँ पर क्या देगा, लंब बटा आधार, लंब ये होगी 3 और आधार क्या होगा √7, यानी कि √7, ये आया टेन ए का मान। वेरी सिंपल। अब जो देखो चौथा प्रश्न देखो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों चौथे प्रश्न के अंदर आपको दे रखा 15 कोट ए बराबर 8 साइन ए और सेक ए आपको ज्ञात करना है। तो देखो मैं 15 कोट ए की सहायता से मुझे ज्ञात कर लूँगा। तो देखो 15 कोट ए बराबर क्या होता है, बराबर दे रखा 8, ये क्या कर रखा है हमें दिया है। अब दोस्तों देखो कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोट ए का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो मैं 15 ये जो देखो पहले क्या करो आप 15 इधर गुणा में उधर जाते भाग में हो जाएंगे। तो कोट ए बराबर 15 को उधर ले जाओ नीचे, 8/15 हो गया। अब जो है कोट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट ए को लिख सकता हूँ आधार बटावा लंब, बराबर हो गया मेरे पास 8/15, यानी कि आधार जो मेरे पास है वो कितना है 8 और लंब बटावा 15। अब यहाँ पर जो आधार और लंब है वो इस कोण के अनुसार लेना है दोस्तों। देखो इस कोण के अनुसार, ए के अनुसार, देखो ए कौन सा ये है ए कोण यहाँ पर। तो ए के सामने वाले में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब कौन सी है इसमें, लंब है 15, तो 15 लेना है नीचे वाली, और आधार कौन सा 8, तो ये 8 लेना है आपको दोस्तों, इस कोण के अनुसार लेना है दोस्तों। यहाँ पर मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आधार बटा लंब 8/15 मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, मेरे को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। यदि मेरे को साइन है और सेक का मान लाना है तो तीसरी भुजा भी मेरे को चाहिए होगी AC, यानी कर्ण ज्ञात करना है। यानी कि त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर क्या है, AC हमें ज्ञात करनी है,
ए सी स्क्वायर बराबर आधार क्या है, देखो दोस्तों आधार क्या है 8 है, यहाँ पर 8 उतारो, और लंब क्या है, लंब ये है 15, तो 15 उतारो यहाँ पे। अब देखो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 225 प्लस 64। इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 225 को, तो आएंगे मेरे पास 289। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे ए सी है, ए सी ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा अंडर का 289। अब जो ए सी बराबर यदि मैं 289 का वर्गमूल निकालूँ तो मेरे पास आएंगे 17, यानी कि ए सी का जो मान आया मेरे पास दोस्तों आया यहाँ पे 17। अब देखो तीनों भुजाओं का मान मेरे पास आ गया है। अब जो है मैं आसानी से जो है साइन है वो सेक ए का मान ज्ञात कर लूँगा। अब जो दोस्तों देखो पहला क्या है, साइन ए ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देखो साइन ए ज्ञात करने के लिए बोला है। साइन ए का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखो लंब बटावा कर्ण, यानी कि लंब बटावा कर्ण। अब देखो ए के अनुसार लेना लंब, ए के अनुसार लंब ये लेना है और कर्ण ये हो ही जाएगा। तो लंब क्या है 15 है इसके अंदर, तो साइन ए बराबर लंब क्या है 15 और कर्ण क्या है इसके अंदर 17, यानी कि 15/17 जो है मेरे पास साइन ए का मान आया। अब क्या ज्ञात करना, सेक ए ज्ञात करना है दोस्तों, सेक ए। देखो सेक ए का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखो सेक ए थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटावा आधार, यानी कि कर्ण बटावा ये आधार मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे। देखो कर्ण कहाँ से लेना है, कर्ण ये 17 एक ही होती है कर्ण, तो 17 और आधार कैसे लेना है, देखो एक के सामने वाली भुजा होगी लंब, आधार ये लेना 8, यानी कि 17/8 मेरे पास किसका मान आ गया, सेक ए का मान आ गया। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों पाँचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 देर का तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो दोस्तों पांचवा प्रश्न के अंदर सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यहाँ पर देखो सेक थीटा का मान दे रखा है हमें, देखो यहाँ पर केवल सेक थीटा का मान तो हमें दे रखा है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि इसके अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और कोट थीटा, इन सभी का मान हमें जो है इसमें ज्ञात करना है। तो हमें देखो हम जो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में, तो देखो सेक थीटा क्या है, देखो सेक थीटा बराबर 13/12, ये तो हमें क्या कर रखा है दिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो है ए बी सी नहीं देखकर यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो थीटा देखो ए बी सी तीनों में ए और सी दोनों में से कोई सा भी कोण नहीं दे रखा है, यहाँ पर थीटा दे रखा है। तो थीटा आप या तो ये ले सकते हो या ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो थीटा। यदि ए दे रखा होता और सी दे रखा था तब जो है आपको लंब और आधार उनके अनुसार लेनी होती है। यहाँ पर थीटा आप कोई सी ले सकते हो, यहाँ थीटा मैंने सी लिया है तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। तो देखो सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो दोस्तों सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटावा आधार, यानी सेक थीटा का सूत्र निकाल लूँगा मैं, ये कर्ण बटा आधार यानी कि 13/12। देखो कर्ण क्या होगी 90 डिग्री सामने वाली कर्ण होती है, तो ये हो जाएगी मेरे पास 13, और आधार क्या होता है आधार 12, तो ये हो गया आधार 12 मेरे पास यहाँ पे, ये हो गया 12। तो हमें लंब ज्ञात करनी है। देखो त्रिभुज ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, अतः क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण क्या दे रखा है इसमें, कर्ण दे रखा ए सी, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है आधार 12 का स्क्वायर इसमें दे रखा 12 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लंब क्या है, लंब हमें ज्ञात करनी है, कौन सी है लंब ए बी का स्क्वायर। 13 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों 169 होता है, 12 का जो दोस्तों होता है जो स्क्वायर होता है 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। यानी कि 169 में से 144 घटाऊंगा मैं दोस्तों, 169 में से मेरे पास चल जाएंगे 144, तो यहाँ पर बचा ए बी का स्क्वायर। 169 में से 144 जाते हैं दोस्तों, बचते हैं 25, यानी कि 25 ए बी स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर आएगा तो ए बी बराबर 25 जो अंडर रूट में चले जाएंगे, और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ये जो लंबा आई मेरे पास, ये दोस्तों आई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब जो दोस्तों देखो मेरे को पास तीनों भुजाओं का मान आ गया है। अब मैं जो है अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करता हूँ। सेक थीटा को छोड़कर सभी ज्ञात कर लूँगा। पहले ज्ञात करता हूँ मैं साइन थीटा। देखो दोस्तों साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र हम सब जानते हैं क्या होता है, लंब बटावा कर्ण, यानी कि लंब बटावा कर्ण, यानी कि साइन थीटा लंब क्या हो जाएगा इसमें 5 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण है 13, यानी कि साइन थीटा का जो मान आया मेरे पास बहुत ही आसानी से आ गया 5/13। अब दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे पास, कर्ण आधार बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण उतारो यहाँ पे आराम से, और आधार क्या है आधार 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और कर्ण जो है हमें 13 सेंटीमीटर है। तो कोस थीटा का मान जो हमारे पास आ गया 12/13। अब जो तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ये आ गया टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर है, और आधार क्या है
आधार है गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि टेन थीटा सूत्र आया, टेन थीटा का जो मान है वो आया 5/12। ये भी हमारे पास बहुत आसानी से आ गया। अब जो अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटावा लंब। कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण का जो मान होता है वो होता है 13, और लंब का मान जो है यहाँ पर देगा 5, 13/5। अब देखो दोस्तों अगला जो सेक थीटा तो मैं दे ही रखा है इसके अंदर। अब देखो कोट थीटा याद करना है, कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है इसके अंदर देखो 12, और जो लंब कितना है वो 5, यानी कि 12/5 जो है कोट थीटा का जो मान हमारे पास आ गया। वेरी सिंपल। अब जो है छठा प्रश्न जो देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो इसमें दिया क्या है, कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। तो देखो चित्र बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक तो होता है 90 डिग्री का कोण, और दो अन्य जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण लेने हैं, यानी कि कोण ए और कोण बी, यानी मैंने दोनों ये जो दोनों कोण है वो क्या न्यून कोण है। तो मैंने कोण ए में और कोण बी में लेते हुए ध्यान रखा है कि कोण ए व कोण बी को मैंने न्यून कोण लिया, और कोण सी को अब की बार जो क्या लिया 90 डिग्री के लिया। मैं बी को 90 डिग्री नहीं ले सकता, ए को भी 90 डिग्री नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर देखा है कि कोण ए और कोण बी दोनों को क्या लेना है, न्यून कोण लेना है। इसलिए मैंने कोण ए और कोण बी को जो है न्यून कोण लिया, और सी को क्या लिया, समकोण लिया। ये बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। तो हम आगे सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए को कोण बी के बराबर सिद्ध हमें करना है। तो देखो करते हैं, प्रमाण लिखो, प्रमाण लिख के यहाँ पर लिखो, दिया क्या है, कोस ए बराबर मेरे को दे रखा है कोस बी। ये क्या कर रखा है, ये दिया है मेरे को, दिया है। अब देखो कोस ए, कोस ए का सूत्र क्या होता है, कोस ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो मैं यहाँ लिख लूँगा आधार बटा कर्ण, बराबर होता है कोस बी का सूत्र भी क्या होगा, कोस बी कोस थीटा दोनों का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण ही होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। देखो दोनों सूत्र एक ही हो गया दोनों का, लेकिन देखो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आधार और लंब किसके ऊपर करेगा, कोण के ऊपर करेगा। यहाँ पर बी है कोण, कोण ये है देर का यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोण ए कौन सा, ये है। तो इस कोण के अनुसार जो लंब तो ये होगी, और आधार कौन सी होगी, ये होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आधार कौन सी होगी, ये होगी ए सी। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए सी बटावा कर्ण, क्या कर्ण तो एक ही होगी 90 डिग्री सामने वाली, ये होगी ए बी, ए सी बटावा ए बी। अब देखो दोस्तों इसमें कोस बी है, बी कोण कौन सा, ये है बी। इसके अनुसार जो लंब और आधार डिसाइड होगा, तो लंब कोण बी के सामने वाला क्या होगा, ये होगा आपकी बार लंब, और ये आधार होगा। तो देखो क्या आधार, आधार कौन सी आपकी बार बी सी है दोस्तों। तो बी सी बटावा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, कर्ण दोनों में एक ही है, ए बी, ये होगा ए बी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी से ए बी चला जाएगा, आपके पास आया क्या यहाँ पे ए सी बराबर बी सी आया, यानी कि ए सी बराबर बी सी आया दोस्तों। यानी कि ए सी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा, और बी सी कौन सी है, ये भुजा है बी सी। अब हम आपने पहले पढ़ा है कि यदि दोनों भुजाएं बराबर हो तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ए सी का समूह कोण कौन सा है, यहाँ पे ए और सी का समूह कोण है दोस्तों कोण बी। यानी कि ए सी की जगह क्या लिखता हूँ मैं, कोण बी लिखता हूँ, क्योंकि यदि भुजाएं समान है तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ए सी के सामने वाला कोण बी, ए सी की जगह लिख दूंगा मैं कोण बी, और बी सी कौन सी, बी सी का समूह कोण कौन सा, कोण ए, तो कोण ए। अब यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, देखो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ए, इति सिद्धम। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो ज्ञात करना 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। दूसरा जो है कोट स्क्वायर थीटा आपको का इन दोनों का जो है आपको मान निकालना है। अब जो दोस्तों मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 है, इसका और इसका मान ज्ञात करना। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज, इसका कोण भी है, समकोण है। अब देखो इसमें क्या, देखो मैं ले रहा हूँ कोट थीटा बराबर क्या होता है, 7/8 होता है दोस्तों। देखो कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास, आधार बटावा लंब होता है। तो मैं कोट थीटा क्या लिखता हूँ, आधार बटावा लंब बराबर 7/8। यहाँ देखो थीटा दे रखा, मैं थीटा कोई सा भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, मैं थीटा ये ले रहा हूँ यहाँ पर। तो लंब बटावा आधार इसके अनुसार हो जाएगी। देखो आधार क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, तो आधार ये हो जाएगी इसकी 7, और लंब कितना दे रखा, 8 दे रखा, 8 याद करना। अब तो ये कर्ण है 90 डिग्री सामने वाली, ये कर्ण आपको ज्ञात करनी है। देखो त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। कर्ण क्या है यहाँ पे, देखो कर्ण हमें ज्ञात करनी है ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। आधार क्या है, आधार देर का बी सी,
यानी कि बी सी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। लंब क्या है, लंब ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। अब देखो ए सी का मान क्या है, ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए सी स्क्वायर लगो। ए बी सी स्क्वायर, बी सी का मान दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर करो, प्लस ए बी का मान क्या है, ए बी का 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर करो, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 7 7 कितने होंगे, 49 होंगे, 8 1 कितने होंगे, 64 हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों आगे ए सी का स्क्वायर, देखो 49 और 64 को जोड़ेंगे दोस्तों, हम आपके पास आएगा 113, यानी कि ए सी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो गया, अंडर रूट का 113, यानी कि जो कर्ण जो हमारे पास है ए सी ये आ गई अंडर रूट के 113, ये ए सी का मान हमारे पास आ गया। देखो अब जो है एक त्रिभुज एबीसी के अंदर हम तीनों भुजाओं का मान हमारे पास हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम पहला प्रश्न ज्ञात करेंगे। देखो पहला क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये जो मान हमें ये निकालना है। देखो 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा कर्ण उतारो साइन थीटा की जगह। आगे क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण ही होता है, बटे हुए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण और 1 माइनस आधार बटा कर्ण, ये जो हम बहुत आसानी से उतार लेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो लंब और कर्ण जो थीटा के अनुसार हो जाएगी, यानी कि थीटा कौन सा कोण है यहाँ पे, देखो थीटा क्या है, ये यहाँ पर है, तो लंब ये हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो देखो 1 आगे देखो उतारते जाओ यहाँ पर बराबर 1 प्लस लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 8, ये 8 और कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, ये जो है यहाँ पे कोष्टक में बंद हो जाएंगे वापस। अब क्या है 1 माइनस लंब बटा कर्ण, 1 माइनस लंब क्या है 8 ये, और कर्ण क्या अंडर रूट 113 ये आ जाएगा बटे हुए। अब देखो 1 प्लस आधार क्या है, आधार ये है 7, और कर्ण क्या है, कर्ण है अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 ये हो जाएगा। 1 माइनस आधार क्या है, आधार देखो यहाँ पर क्या है 7, ये आ जाएगा 7, और कर्ण क्या है, अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 ये हो गया कर्ण। अब जो देखो बराबर लगा के यहाँ पे लिखो, देखो अंडर रूट 113 एक के नीचे कुछ नहीं आता, यहाँ पर एक के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं आता, एक यहाँ पर भी कुछ नहीं आता, एक हमें क्या करो अंडर रूट 113 का एक का लघुत्तम लगा, कितना आएगा मेरे पास, अंडर रूट 113 आ गया लघुत्तम इनका, एक का भाग देंगे अंडर रूट 113 में, अंडर रूट 113 आ जाएगा, अंडर रूट 113 को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास अंडर रूट 113, यहाँ पर प्लस के 8 है तो ये प्लस के 8 आ गए दोस्तों। इसको कोष्टक बंद करो, इधर ही लघुत्तम ले लो, एक और अंडर रूट 113 का वैसा हो जाएगा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 को 1 से गुणा करूँगा तो आएगा अंडर रूट 113 माइनस के 8, ये आ गया दोस्तों ऊपर। अब नीचे देखो क्या आएगा, देखो वही लघुत्तम लेंगे, एक और अंडर रूट 113 का कितना आएगा, अंडर रूट 113 नीचे आ गया, और ऊपर क्या आएगा अंडर रूट 113 प्लस के 7, इसको कोष्टक बंद कर दो। इधर देखो अंडर रूट 113, अब देखो एक अंडर रूट 113 माइनस के 7, अब जो देखो इधर आगे अंडर रूट 113 प्लस 8, अंडर रूट 113 माइनस 8, देखो यहाँ पर सर्वसीमा बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी वाले दोस्तों, तो देखो यहाँ सर्वसीमा का बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं क्या कर दूँगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा, कौन सी सर्वसीमा से अलगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सर्वसीमा का जो है यहाँ पर लगी है दोस्तों। अब देखो नीचे कौन सी है, नीचे इसको इससे गुणा कर दिया मैंने, अब नीचे क्या है अंडर रूट 113 और अंडर रूट 113, इन दोनों को गुणा करूंगा मैं, तो देखो अंडर रूट 113 गुणा किया तो अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों, और सेम संख्या आ जाएगी 113, यहाँ पर आएगी मेरे पास 113 बटे हुआ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर, और नीचे क्या है अंडर रूट 113 को अंडर रूट 113 से गुणा करूँगा क्या आएगा 113 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा, देखो 113 से मैं 113 काट दूंगा। अब ऊपर देखो, ऊपर अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर कितना है मेरे पास 113 है दोस्तों, और आटो एंटी कितने होते हैं 64 होता है, ये हो गया 64। अब नीचे देखो अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो गया 113, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 49 बराबर। अब मैं क्या करूँगा 113 में से 64 क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 49, 113 में से 64 घटाऊंगा तो, और 113 में से 49 को बचाऊंगा तो दोस्तों बचा मेरा हमारे पास 49 बटा 64, ये जो है फाइनल आंसर आएंगे, वेरी सिंपल। अब जो दूसरा दे रखा है इसके अंदर तो दोस्तों दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो कोट थीटा का सूत्र जो होता है हमारे पास होता है आधार बटावा लंब, तो मैं उतार लूँगा आधार बटावा लंब, और स्क्वायर ऊपर दे रखा है तो स्क्वायर लगाओ 7 का 7, और आधार का मान जो है दोस्तों देखो इसमें क्या दे रखा है, आधार का मान जो है BC यानी कि 7 का स्क्वायर दे रखा है, 7 बटा लंब क्या दे रखा है 8,
तो आया हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 और 8 20 64, इसका मान भी 49/64 आ जाएगा। ये दोस्तों देखो 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। देखो दोस्तों 8वें प्रश्न में ये 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, तो हम 3 कोट ए बराबर 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 कोट ए बराबर मेरे पास क्या है 4 है, ये 3 इधर गुणा में हो जाते किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा। कोट ए बराबर मेरे पास कितना हो गया 4/3 हो गया दोस्तों। अब जो है देखो यहाँ पर कोट ए का जो सूत्र क्या होता है, कोट ए का सूत्र होता है देखो आधार बटावा लंब, आधार बटावा लंब। कोट ए को क्या उतार रहा हूँ मैं, आधार बटावा लंब उतार रहा हूँ दोस्तों, आधार बटावा लंब बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3। अब दोस्तों जो देखो आधार और लंब इसके अनुसार लेना है, कोण के अनुसार। कोण ए कहाँ पर है देखो, कोण ए ये, तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब नीचे वाला हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4 और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये नीचे वाले 3, और ये हमेशा कर्ण रहती है। देखो कर्ण इसमें देर नहीं रखी है तो हमें कर्ण याद करना पड़ेगा। देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अतः क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर दे रखा है ए सी का स्क्वायर होगा, आधार क्या है, आधार इसके अंदर देखो 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर, और लंब क्या है 3 का स्क्वायर। तो हमारे देखो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 चौक कितने होंगे 16 प्लस 3 9, ए सी स्क्वायर और 16 और 9 कितने होंगे 25 होंगे दोस्तों, यानी कि ए सी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा √25, और √25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा 5, यानी कि ए सी का मान जो मेरे पास आया कितना आया 5। तो दोस्तों यहाँ पर उतार दूंगा मैं 5। अब जो है मेरे पास तीनों जो भुजाओं का मान मेरे पास आ गया, तो मैं अभी ये ज्ञात कर लूँगा। अब जो दोस्तों क्या करूँगा मैं ये इसको वापस उतार लूँगा, यहाँ पे 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए बटावा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो दोनों तरफ हमें मान रख के ले जाने, नीचे दोनों बराबर आते हैं या नहीं। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, देखो 1 माइनस ऐसा कैसे आ जाएगा, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का जो सूत्र होता है 10 का लंब बटावा आधार होता है दोस्तों। तो मैं आता हूँ लंब बटावा आधार, देखो स्क्वायर देर का ऊपर तो स्क्वायर भी उतारना साथ का साथ, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक का देर का, तो लंब बटावा आधार का स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी बराबर कोस ए। तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए, कोस बता के आधार बटा कर्ण हो गया दोस्तों, आधार बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का सूत्र क्या होगा, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटावा कर्ण का ये जो हमारे पास स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब जो देखो नीचे 1 माइनस, अब जो मान रखो आप लंब बटावा आधार, लंब किसके अनुसार लेना, यहाँ पर देखो कौन सा देगा ए देगा, एक के अनुसार लेना, तो ए ये है तो लंब ये नीचे वाली हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी। लंब क्या है 3, तो मैं लेता आ रहा हूँ 3, और आधार क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर बटावा 1 प्लस लंब बटावा आधार का, यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो गया इधर बराबर। यहाँ पर देखो एक के अनुसार लेना है, ए यही है, यहाँ लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी, तो क्या लेना है मेरे को आधार लेना है, तो आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या हो जाएगी, लंब देखो 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, और कर्ण क्या हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब जो आपको इसको हल कर लेना है, देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16। इधर देखो नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बराबर। देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर का 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर देखो 16, एक का भाग दो 16 में, 16 बार गया, 16 एकम 16 माइनस 9 हो गया, बताओ 1 और 16 का लघुत्तम कितना आएगा 16, 16 एकम 16 प्लस 9 बराबर इधर कितना है 16/25 माइनस 9/25, 25 और 25 का लघुत्तम, तो यहाँ पर 25, यहाँ पर हो गया 16 माइनस के 9 दोस्तों। अब जो देखो 16 से 16 यहाँ पर कट गए, 16 में से 9 गए, तो दोस्तों क्या बचेंगे आपके पास, इधर बचेंगे 7, ये बच गए यहाँ पर 7, और यहाँ पर 16 और 9 कितने होंगे, ये हो गए 25, 7/25। इधर देखो दोस्तों 16 में से 9 गए तो कितने बचे, वो भी बचेंगे 7, और इधर कितने बचे 25, या 7/25 बराबर 7/25। हाँ ये जो है ये पूछ रहा है कि ये दोनों क्या बराबर है क्या, तो बराबर है तो हाँ लिख दो, हाँ ये है बराबर है। तो दोस्तों देखो 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan है बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसके और इसके आपको मान ज्ञात करके बताने हैं। देखो देर का कोण बी समकोण है, tan है बराबर 1/√3 है, इसके आपको मान ज्ञात करके बताने। तो दिया क्या है देखो tan a बराबर
टेन ए बराबर दे रखा है 1/√3। ये क्या है हमें दिया है दोस्तों। देखो टेन ए का सूत्र क्या होता है, टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो मैं लंब बटा आधार ले रहा हूँ यहाँ पर, लंब बटा आधार 1/√3। देखो लंब 1 हो गया, आधार हो गया √3। तो लेना कैसे, टेन ए दे रखा है, देखो कोण ए दे रखा है यहाँ पे, तो ए ये है, तो ए के सामने वाली क्या होगी, लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगी। तो लंब क्या दे रखा है इसमें 1, तो 1 इसको मानना है नीचे वाली को, और आधार जो है इसको मानना है √3। ये हो गया √3। अब देखो दो भुजाओं का मान हमारे पास आ गया, तीसरी भुजा का मान नहीं है। तो देखो लिखो यहाँ पे त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कर्ण क्या है, कर्ण है AC दोस्तों। देखो AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या है, आधार क्या है BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB का स्क्वायर। अब देखो AC क्या है, AC हमें ज्ञात करनी है कर्ण, और BC क्या है, BC ये 1 हो गई यहाँ पे, और प्लस AB क्या है, AB हो गया √3 का स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 रे कितने हो गए 4 हो गए। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, AC बराबर √ हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2। AC बराबर कितना हो गया 2, यानी कि AC का जो मान मारा गया मेरे पास कितना आ गया 2। अब जो है दोस्तों मेरे पास तीनों भुजाओं का जो मान आ गया यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं, पहला प्रश्न ज्ञात कर लूँगा। देखो पहला क्या दे रखा है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये मान दे रखा है हमारे पास। तो ये मान हमें ज्ञात करना है। देखो sin A का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटावा कर्ण, यानी कि मैं इस sin A की जगह क्या होता हूँ लंब बटा कर्ण, और कोष्टक में बंद कर दो इसको। cos C का मान क्या होता है, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसको यहाँ पर लिखो आधार बटावा कर्ण का सूत्र लिख लो, प्लस चिन्ह आ जाएगा। cos A का सूत्र क्या होता है, ये होता है आधार बटावा कर्ण, और साइन का मान सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। अब देखो दोस्तों आगे इसको हल करने से पहले देखो एक के अनुसार लेना है लंब और आधार। तो ए कौन सा, ये, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, 1 बटावा कर्ण क्या है 2, तो 1 बटा 2 आ गया मेरे पास इधर। और आधार बटा कर्ण लेना है दोस्तों। देखो cos C का मान दे रखा है, ध्यान रखना है, इसके अनुसार लेना है। cos C ये हो गया आपकी बात थीटा, तो इसके सामने वाली लंब होगी ये, और ये होगी आधार, ये आधार। तो आधार ये लो 1, और कर्ण क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो एक के अनुसार लेने, ए कौन सा ये, तो लंब ये, आधार ये, तो क्या यहाँ पर आधार लेना है। तो आधार क्या, √3 बटावा कर्ण क्या है 2 है, तो 2 ले लो यहाँ पे, इसको कोष्टक बंद करो। लंब बटावा कर्ण sin C दे रखा है, sin C, ये C के सामने वाली भुजा क्या है लंब ये होगी √3, यानी कि √3 बटा आधार क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा 2 है, तो 2 है इसके अंदर। देखो अब क्या कर दूंगा मैं, इनको गुणा करूँगा। 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये आ गया मेरे पास इधर क्या प्लस √3 को √3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 3, 2 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 4। अब देखो 4 और 4 ये हो गया 4 एकम 4, ये हो गया 1 प्लस 4 3, यानी कि 3 रे कितना हो गई 4 बटा 4, यानी कि इसको इसमें भाग देने पर कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों। तो हमारे पास जो है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये दे रखा दोस्तों। अब जो है हम इसका भी आसानी से मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कोस का जो सूत्र है हमारे पास, कोस का सूत्र जो होता है वो होता है आधार बटावा कर्ण, आधार बटाव कर्ण होता है। और कोस का फिर क्या होगा, आधार बटाव कर्ण ही होगा, वो माइनस साइन का लंब बटावा कर्ण होता है, और इसका भी क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण होगा। लंब और कर्ण हम किसके अनुसार लेना है, कोणों के अनुसार लेना है। देखो कोस ए दे रखा 1 के अनुसार, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या देगा आधार बटा कर्ण, तो आधार ये लेना √3 बटा के का मान 2, और आधार बटा कर्ण आपके पास सी के अनुसार लेना दोस्तों। देखो सी है तो आधार ये लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि आधार 1/2, यानी कि 1/2 माइनस लंब। देखो एक के अनुसार लेना है, एक कौन सा ये वाला कोण, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा 1/2 और लंब बटा कर्ण सी के अनुसार लेना दोस्तों। की बार सी के अनुसार लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, यानी कि आधार ये हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण यानी कि √3/2 ये जो आ जाएगा। देखो अब देखो √3 को √1 से गुणा करो तो √3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करो 4 आएगा, माइनस 1 को √3 से किया तो √3, 2 को 2 से किया 4, यानी कि √3 में से 4 में से √3/4 किया तो कितने में आया हमारे पास 0 मान आया दोस्तों।
वेरी सिंपल। जो है देखो दोस्तों 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का ये जो दोनों भुजाओं का जो योग है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। साइन पी कोस पी और टेन पी के मान निकालने हैं। देखो दोस्तों कोण क्यू समकोण दे रखा है, मैंने कोण क्यू यहाँ पर समकोण ले लिया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पर दोस्तों 25 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है क्यू आर का मान निकालूंगा दोस्तों। देखो क्यू आर का मान निकालूंगा यहाँ से, देखो मैं क्यू आर का मान निकालूंगा। तो क्यू आर का मान निकालूंगा तो ये पी आर उधर चला जाएगा, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, पी आर हो जाएगा दोस्तों। ये 25 माइनस पी आर हो गया, यहाँ पे क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब जो दोस्तों देखो इधर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे ही रखा है हमें। अब साइन पी कोस पी बराबर टेन पी दे रखना है। अब जो है मैं क्या करूँगा, एक भुजा का मान तो हमें दे रखा है, यहाँ पर दो भुजाओं का मान और लाना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, पाए तक देखो त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर तो 90 डिग्री सामने वाले कर्ण स्क्वायर होते हैं, पी आर हो जाएगी दोस्तों, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार कौन सी हो जाएगी, कोई सी ले लो, क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब का क्या है, लंब पी क्यू हो जाएगी, तो पी क्यू ले लो इसके अंदर स्क्वायर। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर दे रखा है, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर को पी आर स्क्वायर लिखो यहाँ पे, पी आर स्क्वायर हो गया बराबर क्यू आर, क्यू आर को देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ से मान निकाल लिया क्यू आर का, क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस पी आर लिख सकता हूँ दोस्तों। यानी कि क्यू आर को मैं लिखूँगा यहाँ से 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर लिख दिया मैंने क्यू आर को, और यहाँ पर लगा दूँगा स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, जैसे कैसा आ जाएगा, या पी क्यू का स्क्वायर का मान दे रखा है यहाँ पर 5, तो 5 रख लो, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब देखो पी आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर सर्वसीमा का लगा लूँगा, तो देखो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का ए 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a पी आर ये हो गया, प्लस क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो गया मेरे पास 25। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर पी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी आर स्क्वायर है, ये दोनों जो आपस में कट जाएंगे ऐसे, ये कट गए दोनों। अब देखो इधर क्या बचा 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है दोस्तों, और इधर जो है 25 दूने 50 पी आर माइनस की 50 पी आर मेरे पास आ गई, और 25 इधर बचे ऐसे कैसे। अब देखो 625 है यहाँ पर कितने 25, दोनों जोड़ो कितने होंगे 650 हो जाएंगे मेरे पास, माइनस के 50 पी आर। अब देखो माइनस के 50 पी आर इधर है, उधर ले जाऊँगा मैं इसको, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 0 4 दोनों कट गए। तो अब देखो 650 पी आर में से ये माइनस 50 पी आर को इधर ले आ रहा हूँ मैं, तो 50 पी आर हो जाएंगे प्लस की बराबर 650 मेरे पास आएगी, यानी कि पी आर बराबर 50 इधर गुणा में उधर जाते किसको हो जाएगी 650 बटा 50, यानी कि 0 से 0 गया, यानी कि पी आर बराबर 5 से कम 5 दिया 15, यानी कि पी आर बराबर जो आया मेरे पास कितना आया दोस्तों 13 आया, यानी कि इस पी आर का मान जो कितना आया मेरे पास 13 आया। अब किसका मान याद करना है, क्यू आर का मान याद करना है। अब देखो यहाँ पर क्यू आर का मान यहाँ से निकालूंगा, इसको दे दो समीकरण 1 नाम, तो समीकरण 1 से तो क्यू आर क्या है, क्यू आर बराबर है 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान कितना आया 13 आया, तो 13 निकाल दूंगा मैं 25 के अंदर से, यानी कि कितने बचेंगे 12 बचेंगे दोस्तों, ये आ गया मेरे पास 12। क्यू आर का मान कितना आया 12, यानी कि इस क्यू आर का मान में हमारे पास आ गया 12। अब जो है मैं आसानी से जो है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकाल लूँगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो साइन पी है, देखो साइन पी का मान देखो क्या है पी के अनुसार ले, साइन पी का सूत्र क्या होता है लंब बटावा कर्ण होता है, लंब बटावा कर्ण। अब देखो साइन पी अब देखो लंब बटावा जो कर्ण लेना वो पी के अनुसार लेना, पी कौन सा ये हो गया थीटा कोण, पी के सामने वाली क्या होगी लंब ये होगी, आधार ये होगी, तो लंब बटा कर्ण लेना, तो लंब कौन सा लेना 12 लेना दोस्तों, ये आ गया 12, और कर्ण का मान कितना 13, तो साइन पी का मान कितना है 12 बटा 13 दोस्तों। अब क्या लेना कोस पी लेना है, कोस पी का जो सूत्र कोस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण लूँगा मैं, आधार बटा कर्ण। आधार किसके अनुसार लेना कोण पी के अनुसार, कोण पी ये यहाँ पे ये होगा लंब, और आधार क्या होगा ये, तो 5 लेना है आधार, यानी कि कोस पी बराबर क्या है 5 ले लूँगा आधार, और कर्ण क्या है 13, तो 13 ले लूँगा, कोस पी का मान है 5 बटा 13। अब क्या टेन पी का मान देखना है,
टेन पी। टेन पी का मान क्या हो जाएगा, टेन पी का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार ले लूँगा मैं यहाँ पे। और चित्र के अंदर देखो तो ये जो पी के अनुसार लेना है, पी क्या है, लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो 12/5, यानी कि टेन पी का मान है मेरे पास 12/5। इस प्रकार से आपको मान निकालने हैं, वेरी सिंपल। देखो दोस्तों, जो 11वां प्रश्न है वो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। हमें चेक करके बताना है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कोई मान लो यहाँ पर कोई दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है टेन, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज दे रखा है, इसको दे दूँ मैं ना ए नाम, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दूँ सी। ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। देखो टेन ए का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एल ए, लंब बटा जो है आधार जो होता है टेन ए का सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो लंब है, लंब क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो थीटा के सामने वाली लंब हो जाती है, ये यहाँ पर लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। देखो एक बार मैं मान लूँ, यहाँ पर जूम कर लो, कोई भी मान लो, जूम कर लो आप। यहाँ पर लंब मान रहा हूँ मैं 3 और यहाँ पर जो है मान रहा हूँ 4। अब देखो यहाँ पर क्या लंब बटा आधार है, तो लंब क्या 3/4, यानी कि टेन ए का जो मान देखूँ मैं, ये क्या है 3/4 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3/4 है, 3 के अंदर 4 का भाग दे दूँगा दोस्तों। देखो 3 के अंदर मैं दे रहा हूँ 4 का भाग। देखो यहाँ पर जो 3 में पहले जो है 4 का भाग नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर कितने हो गए, 30 हो गए दोस्तों। 30 में 2, 4 का भाग, 4 7 है, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 24, 4 7 28, यहाँ पर 7 आ गया और 28। देखो 30 में से 28 गए तो कितने भाई मेरे पास 2 आ गए दोस्तों। अब 2 के अंदर तो 4 का भाग नहीं जा रहा, फिर लग जाएगा 0 लग जाएगा यहाँ पर। अब 4 5 20, यानी कि 0.75 के लमसम आ रहा है, यानी कि ये जो मान मेरे पास आया 0.75 वो क्या आया, 1 से कम आया दोस्तों, 1 से कम आया दोस्तों। अब आप क्या करो, अज्यूम कर लो एक बार की, अब की बार मैं लंब को 4 ले रहा हूँ और जो है आधार को क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। तब क्या हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी 4/3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो 4 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा दोस्तों। देखो यहाँ पे 4 के अंदर यदि 3 का भाग दूंगा तो देखो क्या बचा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। फिर जो है 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो कितना बचेगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर जो है। अब कितना गया, 3 3 9, यानी कि 1.3। अब की बार जो जा रहा, पहले तो आया था 1 से कम और अब की बार क्या आया, 1 से अधिक आ रहा है, 1 से अधिक। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये जरूरी नहीं है, कभी तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, कभी 1 से कम आ रहा है। तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा, असत्य। अब जो दोस्तों देखो दूसरा क्या बोल रहा है, 11वीं का दूसरा, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। देखो सेक ए बराबर 12/5 है क्या। देखो यहाँ पर सेक ए का जो मैं सूत्र लूँ, सेक ए का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा ये जो है आधार जो है सेक ए का सूत्र हो जाएगा। देखो सेक ए का सूत्र, देखो एक के अनुसार ए कौन सा, ये है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंबी हो तो आधार कौन सा, ये है आधार। आधार क्या है इसमें 5 है और कर्ण क्या है 12 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा 12/5, यानी कर्ण जो है हमें क्या होगा, आधार से बड़ा दे रखा है। तो मतलब हो सकता है कि सेक ए का मान क्या है 12/5 है, क्योंकि कर्ण क्या होती है हमेशा लंब और आधार से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर कर्ण क्या बड़ा है 12, तो सेक ए का मान जो है 12/5 हो सकता है। तो ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा, सत्य, ट्रू। यानी अब जो है दोस्तों देखो तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या। ये बोल रहा है कि ये जो कोसकेंट का जो संक्षिप्त रूप है कोस है क्या, नहीं, देखो असत्य हो जाएगा ये। देखो मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है, साइन ए की जो फुल फॉर्म होती है वो साइन होती है, कोस की जो फुल फॉर्म है कोजाइन होती है, टेन की जो फुल फॉर्म होती है टेंजेंट होती है, कोसेक की जो होती है कोसकेंट होती है, सेक की जो होती है सेकेंट होती है, कोट की जो है कोटजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसकेंट की। देखो कोसकेंट कहाँ पर, यहाँ पर कोसकेंट, जो कोसकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है क्या होता है, कोसेक होता है दोस्तों, न कि कोस, कोजाइन। कोस का जो फुल फॉर्म होता है कोजाइन, यहाँ यदि यहाँ पर कोजाइन आता तो कोजाइन का जो संक्षिप्त रूप क्या होता, कोस होता। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसकेंट दे रखा है, कोसकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है कोसेक होता, ना कि कोस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दोस्तों। अब देखो चौथा क्या है, कोट और ए का गुणनफल होता है। देखो कोट ए यानी कि ये बोल रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो कोण होता है वो कोट में जुड़ा हुआ होता है, ये एक ही चीज़ होती है कोट ए, यानी कि कोट ए दोनों गुणनफल नहीं होता है। कोण जो होता है इससे अलग नहीं होता है, ये एक ही चीज़ होती है दोनों। कोट ए का मान होता है हमेशा कोट गुणा ए का अलग अलग मान नहीं होता है, यानी कि जो ए है कोट से अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है कोट ए। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोट और ए का गुणनफल होता है, ये जो असत्य हो जाएगा, कोट ए जो है गुणनफल नहीं होता है, ये हो जाएगा असत्य।
दोस्तों देखो पांचवा जो है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है कि देख लेते हैं साइन थीटा बराबर 4/3 होता है कि नहीं होता है। मान लो मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ यहाँ पे, साइन थीटा बराबर दे रखा है हमें 4/3। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है दोस्तों 4/3। यानी मैं थीटा यहाँ पर सी ले रहा हूँ तो लंब क्या हो जाएगा 4 और कर्ण क्या हो जाएगा 3 दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कर्ण जो होता है कभी भी लंब और आधार से छोटी नहीं होती, यहाँ पर क्या दे रखा छोटा दे रखा 3। तो यानी कि साइन थीटा के लिए 4/3 जो है मान नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कर्ण है वो क्या है लंब से जो छोटा है। कर्ण जो है लंब और आधार से हमेशा क्या बड़ा होता है। वेरी सिंपल।